19,000 के करीब कोरोना संक्रमण के मामले, अब तक 603 लोगों की मौत। देश में कोरोना के कुल संक्रमित मामलों की संख्या 18,985 हो गई है। अभी कुल एक्टिव केस 15,122 हैं और 3,949 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। वहीं अब तक 603 लोगों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक मंगलवार को पिछले 24 घंटे के दौरान देश में कोरोना वायरस से संक्रमण के नए मामलों में कमी और स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या में इजाफा दर्ज किया गया है। हालांकि इस अवधि में मृतकों की संख्या बढ़ी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 705 थी। यह एक दिन में स्वस्थ होने वालों की सर्वाधिक संख्या है। इसके साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों का प्रतिशत 14.75 से बढ़कर 17.48 हो गया है। 24 घंटे में संक्रमण के 1,336 नए मामले सामने आए। उन्होंने बताया कि जिन जिलों में 28 दिनों से एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिला है, उनमें पुडुचेरी के माहे, कर्नाटक के कोडागू और उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के अलावा राजस्थान का प्रतापगढ़ जिला भी शामिल है। वहीं 23 राज्यों के 61 जिले ऐसे भी हैं जिनमें पिछले 14 दिनों से संक्रमण के किसी मामले की पुष्टि नहीं हुई है। सोमवार को ऐसे जिलों की संख्या 59 थी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने गैर कोविड-19 अस्पतालों में स्वास्थ्य कर्मियों के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने की घटना के मद्देनजर ऐसे अस्पतालों के लिए पृथक दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। इनके तहत सभी अस्पतालों को आपदा प्रबंधन कार्य योजना बनाकर उसे अमल में लाने को कहा गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में रक्त की उपलब्धता बनाए रखने के लिए भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी से रियल टाइम निगरानी तंत्र को सुचारू रखने को कहा है। साथ ही रक्त की यथाशीघ्र उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किया गया है। इस पर जरूरतमंद लोग कभी भी किसी भी ग्रुप के रक्त की मांग पूरी कर सकेंगे। इस दौरान भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के वरिष्ठ वैज्ञानिक रमन आर गंगाखेड़कर ने बताया कि कोरोना वायरस से संक्रमण पर निगरानी के लिए राज्य को दी गई रैपिड टेस्टिंग किट का अगले 2 दिन तक इस्तेमाल करने का परामर्श दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस किट के परीक्षण परिणाम में अंतर मिलने के बारे में एक राज्य से मिली शिकायत के बारे में 3 अन्य राज्यों से इसकी पुष्टि किए जाने के बाद ICMR ने किट में तकनीक परेशानी का हल किए जाने तक रैपिड किट से परीक्षण नहीं करने को कहा है। गंगाखेड़कर ने बताया कि देश में अब तक कोरोना के 4,49,810 परीक्षण किए गए हैं। उनमें 35,832 परीक्षण पिछले 24 घंटे में किए गए। इनमें ICMR की 201 प्रयोगशालाओं में 29,776 परीक्षण और निजी क्षेत्र की 86 प्रयोगशालाओं में 6,176 परीक्षण किए गए। लॉकडाउन के दौरान वरदान साबित हुई पीएम किसान व पीएम गरीब अन्न योजना। कोविड-19 की महामारी से बचाव में लागू देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान किसान, खेतीहर मजदूरों और गरीबों के लिए सरकार की 2 बड़ी योजनाएं वरदान साबित हुई हैं। इन योजनाओं से किसानों और खेतीहर मजदूरों के बैंक खाते में जहां वहीं गरीबों के रसोई घरों में मुफ्त का राशन पहुंचा दिया गया। इसके साथ ही कृषि संबंधित गतिविधियों को लॉकडाउन के प्रतिबंधों से मुक्त करने से खाद्य सुरक्षा को और मजबूत करने में मदद मिली है। ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वायरस से बचाव के एहतियाती उपाय के साथ कृषि कार्यों को छूट दी गई है। इसी तरह ग्रामीण बेरोजगार युवाओं के लिए सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम के तहत काम चालू करने की छूट दे दी है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार संबंधित कार्यों के शुरू होने से गरीबों के हाथ में नकदी आने लगी है। वर्ष 2019 में चालू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से किसानों के खाते में जहां साल में हर 4 महीने बाद 3 किश्तों में 6,000 रुपए जमा कराए जाने का प्रावधान है। कोरोना की वजह से लागू लॉकडाउन की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार ने 1.70 लाख करोड़ रुपए का पैकेज जारी किया। उसमें किसानों के खाते में ताबड़तोड़ 2 किश्तों का पैसा डाल दिया गया। जायद की फल के साथ खरीफ सीजन वाली किश्त भी उसे मिल गई। लॉकडाउन के शुरू होने के 24 मार्च से अब तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से कुल 8.79 करोड़ किसानों के खाते में लगभग 18 करोड़ रुपए जमा करा दिए गए हैं। लॉकडाउन का सबसे बुरा असर गरीबों और खेतीहर मजदूरों पर पड़ना तय था, लेकिन सरकार ने इसे समय पर भांपते हुए प्रत्येक जनधन बैंक खाता धारक के खाते में 500 रुपए की धनराशि जमा करा दी, जो अगले 3 महीने तक जमा कराई जाती रहेगी। जबकि हर उपभोक्ता की रसोई घर का ध्यान रखते हुए सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रत्येक व्यक्ति को अगले 3 महीने तक 5 किलो अनाज, गेहूं और चावल और 1 किलो दाल मुफ्त
देने का फैसला किया, जबकि पहले से ही मिल रहे अनाज की आपूर्ति पूर्व की भांति होता रहेगा। ऐसे गाढ़े समय में बिना राशन कार्ड वालों को भी राशन देने का प्रावधान किया गया है। और विकराल हो सकता है कोरोना का अदृश्य आतंक, WHO ने दी महाविनाश की चेतावनी। क्या दुनिया भर में जारी कोरोना काल और विकराल हो सकता है? क्या कोरोना से दुनिया भर में मौत का आंकड़ा करोड़ों में पहुंच सकता है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना को लेकर बड़ी चेतावनी जारी की है। हम आपको WHO की ये पूरी रिपोर्ट बताएंगे, लेकिन पहले आंकड़ों से ये समझ लीजिए कि किस तरह कोरोना वायरस पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रहा है। पहले 1 लाख मामले 66 दिन में हुए। इसके बाद 1 लाख से 10 लाख तक कोरोना के मामले पहुंचने में 27 दिन लगे। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि अगले 19 दिनों में 10 लाख से 24,98,000 मामले पहुंच गए। यानी सिर्फ 19 दिनों में तकरीबन कोरोना के मामले 15 लाख बढ़ गए। ये सच है क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में कोरोना से हालात और खराब हो सकते हैं। WHO के महानिदेशक टेड्रोस गैब्रियस ने दुनिया कोरोना पर आने वाले कल को लेकर आगाह किया है। कोरोना का पूरी दुनिया में कहर जारी है। हालांकि कई देशों ने अपने यहाँ लॉकडाउन में थोड़ी छूट दे रहे हैं, लेकिन WHO के महानिदेशक ने फिर से कोरोना को लेकर चिंता बढ़ा दी है। WHO के महानिदेशक टेड्रोस गैब्रियस का कहना है, अभी भी और बुरा दौर आना बाकी है। इस संकट को मिलकर रोकना होगा। इस वायरस को लेकर अभी भी कई लोग समझ नहीं पा रहे हैं। WHO का ये डर गलत भी नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि तमाम कोशिशों के बावजूद अब तक कोरोना की वैक्सीन तैयार करने में कोई भी देश कामयाब नहीं हो पाया है। उस पर पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमण के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक करीब 25 लाख लोग संक्रमित हैं। अमेरिका, इटली और स्पेन के बाद फ्रांस चौथा देश है जहां कोरोना संक्रमण की वजह से 20 हजार से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। देश में कोरोना वायरस का संकट गहरा रहा है। केंद्र और राज्य सरकारें लॉकडाउन और दूसरी जरूरी फैसलों के साथ संक्रमण के अदृश्य खतरे को रोकने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन संक्रमण की चैन ऐसी है जो पूरी तरह टूट नहीं पा रही है। कोरोना के इस गंभीर संकट पर अब भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR ने बड़ा खुलासा किया है। ICMR के मुताबिक कोरोना के 80% मामलों में संक्रमण के लक्षण दिखाई ही नहीं दिए। सोने की कीमतों में आज आया उछाल, जानिए अब क्या है दाम। वायदा बाजार में मंगलवार को सोने के भाव में बढ़त देखने को मिली। सोने के वायदा भाव में यह बढ़त US क्रूड ऑयल WTI के वायदा भाव के शून्य से नीचे चले जाने के चलते दिखने को मिल रही है। मंगलवार सुबह आगामी 5 जून 2020 के सोने का वायदा भाव 0.70% या 318 रुपए की बढ़त के साथ 46,032 रुपए प्रति ग्राम पर ट्रेड कर रहा था। वहीं मंगलवार सुबह MCX एक्सचेंज पर 5 अगस्त 2020 के सोने का वायदा भाव 0.55% या 252 रुपए की बढ़त के साथ 46,136 रुपए प्रति 10 ग्राम का ट्रेड कर रहा था। सोने के साथ ही वायदा बाजार में मंगलवार को चांदी की कीमत में भी बढ़त देखने को मिल रही है। मंगलवार सुबह MCX एक्सचेंज पर आगामी 5 मई 2020 की चांदी का वायदा कीमत 0.10% या 43 रुपए की बढ़त के साथ 42,780 रुपए प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रही थी। लेकिन MCX पर 3 जुलाई 2020 की चांदी की वायदा कीमत मंगलवार सुबह 0.09% या 40 रुपए की गिरावट के साथ 43,300 रुपए प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रही थी। सोने का व्यापार दो तरह से होता है, हाजिर बाजार में और वायदा बाजार में। वायदा बाजार में कमोडिटी को डिजिटल माध्यम से कमोडिटी एक्सचेंजों पर बेचा और खरीदा जाता है। वायदा बाजार में वस्तु के पुराने और नए भावों के आधार पर भविष्य के भावों में सौदे किए जाते हैं। IMD की चेतावनी, भारी बारिश और ओलों से बिगड़ेगा मौसम का मिजाज। अप्रैल खत्म होने को है और गर्मी के तेवर अभी ढीले हैं। मौसम का मिजाज समझ से परे है। अप्रैल के बीच में पारे में थोड़ी बढ़ोतरी हुई थी, मगर पिछले कुछ दिनों से फिर बादल छाए हुए हैं और कई जगह बारिश से तापमान में गिरावट होती नजर आ रही है। कई राज्यों में पिछले कुछ दिनों से तेज हवाएं चल रही हैं।
बारिश भी हुई। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कई जगहों पर चेतावनी जारी की है। विभाग के मुताबिक अभी भी कई दिन मौसम खराब रहने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते दिल्ली एनसीआर के करोड़ों लोगों को रविवार शाम से राहत मिली। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आंशिक स्तर पर बादल छाए रहेंगे। हल्की बारिश होने के भी आसार हैं। अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान क्रमश 34 एवं 20 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार को पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में तेजी से बदलाव आएगा। इसके चलते तेज बारिश के साथ कहीं कहीं ओले भी पड़ सकते हैं। इससे तापमान में गिरावट होगी और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। पूर्वांचल में मौसम का रुख बदला हुआ है। 3 दिनों से लगातार बूंदाबांदी हो रही है। बीते 24 घंटों में अधिकतम तापमान 38 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2 डिग्री कम रहा, जबकि न्यूनतम पारा 23.7 डिग्री रहा, जो सामान्य से 1 डिग्री अधिक रहा। इस दौरान न्यूनतम आर्द्रता 28% दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने भी अब आगे पूरे सप्ताह बारिश न होने की उम्मीद जाहिर की है। हालांकि खाड़ी के देशों में चक्रवात बना हुआ है, जिसकी वजह से बादलों की आवाजाही मामूली तौर पर आगे रह सकती है। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।